स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदों को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं और बेटी प्रियंका गांधी को खुद यह बताना पड़ रहा है कि उन्होंने गांव में जमीन खरीदी तो उसके लिए पैसे कहां से आए। जमीन को लेकर गांधी परिवार पर बीजेपी का निशाना पुराना है। यह बात अलग है कि हरियाणा में 2 साल हो गए उसकी सरकार को, राजस्थान में 4 साल, केंद्र में 3 साल, मगर वाड्रा के खिलाफ अब तक बीजेपी की तरफ से एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अब प्रियंका गांधी के हरियाणा के गांव में खरीदी गई जमीन सौदे की जानकारी आई तो बीजेपी ने अपना हमला तेज कर दिया है। पूरे परिवार को प्रॉपर्टी डीलर्स का परिवार करार दे दिया गया है। जमीन को लेकर वाड्रा पर लगे राजनीतिक आरोप साबित नहीं हुए और प्रियंका गांधी के जमीन सौदे के विवाद में कुछ गलत नहीं दिख रहा, लेकिन जमीन के जाल से गांधी परिवार निकल ही नहीं पा रहा है। जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए, पूरी तरह षड्यंत्र किया जा रहा है उनके खिलाफ। कहीं पर कुछ कहने से थोड़ी इसमें कोई सच्चाई होती है, सत्य होता है। वाड्रा के जमीन सौदे को लेकर राजनीति में कई साल से भूचाल मचा हुआ है। दामाद के कारण गांधी परिवार की इज्जत दांव पर है। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? देखिए, मां बेटी की सरकार का जादू देखिए। राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, न्यायिक जांच हो रही है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा हुआ है। अब तक प्रियंका गांधी पति के बचाव में विरोधियों पर बरसती रही हैं। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूँ कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि खुद प्रियंका गांधी बीजेपी के उन आरोपों में घिर गई हैं जिन आरोपों से उनके पति रॉबर्ट वाड्रा घिरे हुए हैं। अब खुद प्रियंका को अपना बचाव करना पड़ रहा है। ये राजनीतिक परिवार है या प्रॉपर्टी डीलरों का परिवार है? जमीन तो बहुत है इनके पास, मगर राजनीतिक जमीन नहीं। मामला है हरियाणा के आमीपुर गांव में खरीदी गई प्रियंका गांधी की जमीन का, जिसे वो बेच चुकी है। इस विवाद को बताने से पहले आपको बताना जरूरी है कि उससे पहले पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों की जांच जस्टिस एसएन ढींगरा ने की है। कल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से फरियाद की कि जांच रिपोर्ट लीक हो गई है, उसके प्रकाशन पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो उन्होंने केस वापस ले लिया। कोर्ट से हुड्डा को कोई राहत तो नहीं मिली, लेकिन कल रात प्रियंका गांधी का बयान आ गया जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति में वाड्रा या उनकी कंपनी के पैसे लगने के मामले में सफाई दी। आखिर सवाल उठ सकते हैं कि प्रियंका के पास जमीन खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? मैंने पति वाड्रा के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी दादी इंदिरा गांधी से विरासत में मिली प्रॉपर्टी से हो रहे किराए की आमदनी से जमीन खरीदी थी। आरोप संदिग्ध दस्तावेजों पर आधारित है। ये मेरी छवि खराब करने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि प्रियंका गांधी ने हरियाणा के फरीदाबाद में सस्ते में जमीन खरीदी और फिर उसी को महंगे में बेच दी जिससे जमीन खरीदी थी। जरा समझिए क्या है प्रियंका गांधी की जमीन का मामला। प्रियंका ने 28 अप्रैल 2006 में हरियाणा के फरीदाबाद के आमीपुर गांव में खेती वाली 40 कैनाल यानी 5 एकड़ जमीन खरीदी थी। तब जमीन के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए चुकाए थे। उस समय जमीन का रेट 3 लाख रुपए प्रति एकड़ हुआ करता था। सारी पेमेंट चेक से की गई थी।
प्रियंका ने 60,000 यानी 4% स्टाम्प ड्यूटी देकर रजिस्ट्री कराई थी। करीब 4 साल बाद प्रियंका ने जमीन उसी शख्स को बेच दी जिससे 2006 में खरीदी थी। जमीन बेची गई 5 गुनी ज्यादा कीमत पर। 15 लाख की जमीन उसी आदमी ने 80 लाख रुपए में खरीद ली। हमें जमीन बेचने वाला तो नहीं मिला, लेकिन अमीपुर गांव के लोग जरूर मिले जो सौदे के बारे में जानते हैं। खुशी हुई एकदम, तो प्रियंका खरीद रही है तो कोई स्कीम में आवेगी और क्या है। तो जमीन विवाद गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा हथियार है। हालांकि इस हथियार की धार कितनी तेज है यह अब तक नहीं पता चल पाया है। इसके बाद भी अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। अब प्रियंका की जमीन का विवाद भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है सियासी तौर पर। कैसे, आइए देखते हैं। सर, आपने रिपोर्ट भी पढ़ी है, प्रियंका वाड्रा का कोई रोल है इसमें? ये हाईकोर्ट से पूछो कि कब वो उसको बैन उठाने वाला है। कहा जा रहा है कि जिस समय सौदा हुआ तब अमीपुर गांव में जमीन का यही रेट चल रहा था। प्रियंका ने 80 लाख की पेमेंट चेक से ही की थी। इस तरह प्रियंका को 5 एकड़ जमीन के टुकड़े से 45 महीने में मुनाफा हुआ 65 लाख रुपए का। 3 में लेकर के 16 में बेच दी। जमीन के रेट तो बढ़े हैं ना जहां भी गणे, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई 15 का रेट कम लिया है उनने, 20 तक के रेट भी है, वहां रेट तो बढ़े ही है ना, घटे तो है नहीं। कांग्रेस ने जैसे वाड्रा को राजनीतिक निशाना बनाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है, वैसे ही आरोप अब प्रियंका के बचाव में लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। मूल सवाल है क्यों नाम खराब कर रहे प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री घबराते कि अगर पॉलिटिक्स में ये लोग आ गए तो प्रधानमंत्री जी की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो जाएंगे। कहीं पर कुछ कहने से थोड़ी इसमें कोई सच्चाई होती है, तथ्य होता है। देखिए, जिस प्रकार से हमने नेशनल हेराल्ड केस देखा, वो भी जमीन घोटाला था। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आज सोनिया जी और राहुल जी दोनों बेल पे बाहर हैं। उसके बाद हमने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी है, उसके घोटालों को देखा। उसमें किस प्रकार प्रॉफिट बना है करोड़ों खरबों का, वह भी अखबारों के माध्यम से आज हमारे सामने आया है। प्रियंका जी ने भी किस प्रकार जमीन खरीदे, जमीन बेचे, यह भी आज अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। एक सवाल उठता है मन में बार बार कि ये राजनीतिक परिवार है या प्रॉपर्टी डीलरों का परिवार है। ऐसा नहीं है कि जमीन बेचने के बाद फरीदाबाद से प्रियंका गांधी का नाता खत्म हो गया। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2012-13 में फरीदाबाद के अमीपुर गांव में प्रियंका के नाम 1517 वर्ग मीटर जमीन थी। उनके पति वाड्रा के नाम 10,547 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन गांव में है। प्रियंका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी है, इसलिए उन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। इस नाते दिल्ली के लुटियन जोन में टाइप 6 सरकारी बंगला मिला हुआ है, जिसका किराया आज से 15 साल पहले करीब 54,000 रुपए हुआ करता था। लेकिन 2002 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उनसे ये अपील की थी कि इतना किराया देने की हैसियत उनकी नहीं है, वो 8,888 रुपए ही दे सकती हैं। तब वाजपेयी सरकार ने उनकी मांग मान ली थी। आज प्रियंका वाले बंगले का किराया 80,000 रुपए से ज्यादा है। प्रियंका गांधी के जमीन सौदे का मामला तब गरमाया है जब पतिदेव वाड्रा बिना एक कौड़ी खर्च किए जमीन सौदे में 50 करोड़ 50 लाख रुपए कमाने के आरोपों में घिरे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने जस्टिस SN ढींगरा से इसकी जांच कराई है। जांच रिपोर्ट तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट के पास बंद लिफाफे में पहुंच चुकी है। जमीन विवाद में पहले सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा घिरे हुए थे। अब जमीन के आरोप से सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी खुद घिर गई हैं। 2014 में बीजेपी के तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा था। प्रियंका ने भी मोदी पर अपनी चुनावी सभाओं में पलटवार किया था। ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई?
ऐसा कोई जादूगर है? देखिए, मां बेटी की सरकार का जादू देखिए। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अपनी चुनावी सभाओं में मोदी जमीन घोटाले को लेकर जिस दामाद बाबू को निशाना बनाते, वो कोई और नहीं, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा थे। अपने पति के बचाव में तब प्रियंका गांधी ने कहा था कि रॉबर्ट पर होने वाले हमले से उन्हें तकलीफ होती है। प्रियंका ने कहा कि जब गांधी परिवार पर हमला होता है तो परिवार और मजबूत होकर सामने आता है। नरेंद्र मोदी ने प्रियंका का जवाब अपने ही अंदाज में दिया था। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूँ कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। તમે તો મજબૂત થયા છો, હાઈટ વધ્યા દેશનું ખાઈ ખાઈને। મુદ્દો તમારા મજબૂત થવાનો નથી, મુદ્દો દેશ મજબૂત બનાવવાનો છે। તમે તમારી જાતને મજબૂત કરવા માંગો છો, અમે આ દેશને મજબૂત કરવા માંગીએ। प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में खुद अब तक नहीं उतरी हैं, लेकिन अपने परिवार को लेकर वो राजनीतिक रूप से शुरू से सक्रिय हैं। प्रियंका ने अभी तक अपनी मां और भाई के चुनाव क्षेत्र तक ही खुद को सीमित रखा है। इसके बाद भी प्रियंका और नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक अदावत काफी समय से चली आ रही है। एक विपरीत विचारधारा है जो कहती है कि एक व्यक्ति के पास सारे सवालों के जवाब। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते। मोदी का राहुल को शहजादा कहकर पुकारा जाना प्रियंका गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस मुद्दे पर मोदी और प्रियंका के बीच जमकर बयानबाजी हुई। हरियाणा सरकार की जमीन की नीति इतनी बढ़िया है कि जिसके जेब में 1 रुपया नहीं है, वो 3 महीने में 50 करोड़ कमा लेता है। 50 करोड़ कमा लिए। किसने कमाए? शहजादे जी जरा जवाब दो। ये बाजीगर कौन है? ये किमियागर कौन है? ये कौन सी नीतियां हैं हरियाणा सरकार की? 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी की लड़ाई तीखी हो गई थी, जब प्रियंका गांधी ने अमेठी में कहा कि मोदी नीच राजनीति कर रहे हैं। इस पर नरेंद्र मोदी ने जमकर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में नरेंद्र मोदी ने नीच राजनीति का मुद्दा अपनी जाति से जोड़कर मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। इन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा। ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। इस आरोप प्रत्यारोप के बाद पूरी पार्टी प्रियंका गांधी के बचाव में उतर आई। कांग्रेस का कहना था कि प्रियंका गांधी के बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन चुनाव में मोदी को इसका काफी राजनीतिक फायदा मिल चुका था। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा के बीच जुबानी तीर यही नहीं थमा। मोदी ने कहा कि प्रियंका उनकी बेटी जैसी है। प्रियंका ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो राजीव गांधी की बेटी है। नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी जैसी है। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। प्रियंका गांधी अब तक अपने परिवार के ऊपर हुए हमलों का जवाब देती थी और प्रधानमंत्री भी कभी प्रियंका को सीधा निशाना नहीं बनाते। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रियंका गांधी खुद जमीन विवाद में घिरी हैं। देखना दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कब क्या जवाब देते हैं। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।